स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंडेक्स ट्रेडर में। जैसा कि आप सभी को पता है, आज हम बात कर रहे हैं कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। कैंडलस्टिक पैटर्न के पहले चैप्टर में हमने जो भी पैटर्न सिंगल कैंडल से बनती है उसके बारे में सीखा था, लेकिन आज हम जो पैटर्न दो कैंडल को मिलाकर बनती है वो उसी सारी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में हम सीखने वाले हैं। इसका एक और चैप्टर आएगा जिसमें हम तीन या फिर तीन से ज़्यादा कैंडल को मिलाकर जो भी पैटर्न बनती है उसके बारे में सीखने वाले हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर अभी तक आपने पहला चैप्टर नहीं देखा तो मैंने ऊपर आई बटन पर लिंक दे दी है, वहाँ जाकर आप सबसे पहले पहला चैप्टर देख लीजिए, क्योंकि इसका यूज़ आपको दो कैंडल वाली पैटर्न में और तीन या फिर तीन से ज़्यादा कैंडल वाली पैटर्न में भी होने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं बुलिश किकर और बियरिश किकर पैटर्न के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया, सारे कैंडलस्टिक पैटर्न के नाम जापानीज लोगों ने रखे हुए हैं, तो इसके नाम भी उसी तरह के हो गए। अब बुलिश किकर का मतलब क्या होता है? आपने ब्रूस ली को किक मारते हुए देखा होगा कि किक मारते ही बंदा उछल के गिरता है। तो इसी तरह के पैटर्न यहाँ पर चार्ट में भी आपको कैंडल में बनती हुई दिखती है। यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ, आपको पता हो, जैसा कि मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया कि रेड कैंडल अगर बनती है तो इसका ओपन ऊपर की तरफ होता है और इसका क्लोजिंग नीचे की तरफ होता है। सेम वैसे ही अगर ग्रीन कैंडल बनती है तो इसका ओपन नीचे की तरफ होता है और इसका क्लोज ऊपर की तरफ होता है। अब अगर यहाँ पर आप एक सिंगल कैंडल देखते हो, मान लीजिए यहाँ पर आप एक ग्रीन कैंडल दिख रहे हो, तो ये कैंडल आपको किस तरह की दिख रही होगी? जी बिल्कुल, आपको ये मारुबोजू कैंडल दिख रही होगी, जो हमने पहले चैप्टर में सीखा था। आपको सिंगल मारुबोजू कैंडल दिख रही होगी। अब यहाँ पर हम दो कैंडल की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर प्राइस ओपन हुआ था और यहाँ पर मार्केट में सेलर्स आए और प्राइस को गिराकर यहाँ तक ले आए जहाँ पर प्राइस का मार्केट में क्लोजिंग आ गया। अब जब दूसरी कैंडल बनती है तो यहाँ पर गैप अप ओपनिंग होती है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर बायर्स फिर से मार्केट में स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। यहाँ पर गैप अप ओपनिंग होती है और यहाँ पर इसका ओपन होता है। अब यहाँ पर बायर्स मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाते हैं और यहाँ पर क्लोजिंग देते हैं। मैंने आपको पहले चैप्टर में जब सिंगल पैटर्न के बारे में बात की थी तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कलर का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन डबल कैंडलस्टिक पैटर्न से जो भी पैटर्न बनती है यहाँ पर हमें कलर्स का भी इम्पोर्टेंस है। हमें ध्यान रखना है कौन से कलर की कैंडल बन रही है और कहाँ पर बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ओपन हुआ और यहाँ पर क्लोज हो गया। अब इसका मतलब ये है कि जब मार्केट क्लोज हुआ था तब यहाँ पर सेलर्स मार्केट में हावी थे, लेकिन दूसरे दिन जब मार्केट ओपन हुआ तो यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हुई और इसका क्लोजिंग भी ऊपर की तरफ आया। इसका मतलब यहाँ पर बायर्स वापस मार्केट में आ चुके हैं और मार्केट को ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं। यहाँ पर आपको एक गैप दिख रहा होगा कल के ओपनिंग और आज के ओपनिंग के बीच। इस तरह की पैटर्न अगर चार्ट में मैंने आपको दिखाया था कि बुलिश किकर मतलब मार्केट का ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड जाने के लिए। जैसा कि मैंने आपको चैप्टर 1 में समझाया था कि बुलिश पैटर्न जो भी होती है वो मार्केट के डाउन ट्रेंड में नीचे की तरफ यानी कि बॉटम पे बनती है। सेम आपको यहाँ पर बियरिश किकर में दिख रहा होगा कि पहली जो कैंडल हमारी थी वो ग्रीन कैंडल बनी है। इसका ओपन तो यहाँ पर था और क्लोज यहाँ पर था। अब जब दूसरी कैंडल जब बनती है तो इसका ओपन यहाँ पर होता है, यानी कि यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग होती है और इसका क्लोज भी नीचे की तरफ होता है। इसका मतलब ये है कि अगली कैंडल में यहाँ पर बायर्स थे, मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाने के लिए पुश कर रहे थे, लेकिन जब दूसरी कैंडल बनती है तो यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग होती है। तो जब गैप डाउन ओपनिंग होती है तो ये अपनी अगली कैंडल के ओपन प्राइस जो भी लो प्राइस थी उसको भी ब्रेक करके डायरेक्ट नीचे की तरफ ओपन होती है। तो यहाँ पर आपको अगली कैंडल के ओपन और जो करंट कैंडल है उसके ओपन के बीच आपको यहाँ पर गैप दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सेलर्स वापस मार्केट में हावी हो गए और मार्केट को नीचे की तरफ ले जाने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर भी आपको ट्रेंड रिवर्सल दिख सकता है। अब मैंने कल आपको समझाया था कि बियरिश पैटर्न जो भी बनती है वो ट्रेंड के टॉप में बनती है,
यानी कि जब मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा होता है तब टॉप पर बियरिश जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है वो ट्रेंड के टॉप पर बनती है। आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं। यहाँ पर देखो, ये आपको बुलिश किकर पैटर्न का एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर देखो मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा था और यहाँ पर बॉटम में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एक रेड कैंडल बनी है, जिसका ओपन यहाँ पर है। मैं आपको अब इसका ओपन यहाँ पर है, इसका क्लोजिंग यहाँ पर है, लेकिन जब नेक्स्ट कैंडल बनती है तो गैप अप ओपनिंग होती है, जिसका ओपनिंग यहाँ पर होता है और इसका क्लोज यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर अगली कैंडल का ओपन और नेक्स्ट कैंडल का जो ओपन है उसके बीच आपको एक गैप दिख रहा है। तो यहाँ से मार्केट में आप देख सकते हो हमें बढ़िया सा अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है, यानी कि यहाँ पर मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है। तो अब यहाँ पर हम एंट्री कहाँ पर लें? तो जब दूसरी कैंडल का क्लोजिंग हुआ तो जहाँ पर एक क्लोजिंग आता है वहाँ से हम एंट्री ले सकते हैं। अब आप सबको मैंने कल समझाया था, आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि इसका स्टॉप लॉस हमें कहाँ पर रखना है। जी हाँ बिल्कुल, इसका स्टॉप लॉस हम अगली कैंडल के लो पर रखेंगे, यानी कि जो पहली कैंडल थी उसके लो पर हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और जो दूसरी कैंडल का क्लोजिंग है वहाँ पर हम एंट्री लेंगे। ठीक है, और हमारा टारगेट एज यूजुअल, अगर आप सेफ ट्रेडिंग चाहते हो तो 1:2 का ही रखना। अब मैं आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ बियरिश किकर का एग्जाम्पल। ये देखो, ये बियरिश किकर का एग्जाम्पल है। यहाँ पर आप देख सकते हो आपको यहाँ पर एक अप ट्रेंड दिख रहा होगा, लेकिन टॉप पर जाकर यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग आपको दिख रही है। यहाँ पर आपको गैप डाउन ओपनिंग दिख रही है। अब एक कैंडल देखो तो इसका ओपन तो यहाँ पर था, इसका क्लोज हाई पर आया, लेकिन जब दूसरे दिन मार्केट ओपन हुआ तो इसका ओपन प्राइस ही गैप डाउन था, तो यहाँ पर ये ओपन हुआ और यहाँ पर इसकी क्लोजिंग आई। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कल की कैंडल के लो ओपन में और आज की कैंडल के ओपन में यहाँ पर आपको एक गैप दिख रहा है। अगर इस तरह की पैटर्न आपको ट्रेंड के टॉप पर मिलती है तो यहाँ पर बियरिश किकर पैटर्न बनती हुई है। इसमें एंट्री हम नेक्स्ट कैंडल के लो पर लेंगे और हमारा स्टॉप लॉस, जैसे कि मैंने आपको बताया, कहाँ पर? जी हाँ बिल्कुल, अगली कैंडल के हाई पर रखेंगे और एज यूजुअल हमारा टारगेट 1:2 का ही होगा। और यहाँ पर देखो जैसे ही बियरिश किकर कैंडल बनती है तो यहाँ से मार्केट में डाउन ट्रेंड आपको क्लियरली दिख रहा है। अब बात करते हैं दूसरी पैटर्न के बारे में। दूसरी है बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। अब इंगल्फिंग का मतलब ये होता है कि निगल जाना। जापानीज वर्ड है इंगल्फिंग, इसका मतलब होता है निगल जाना। यहाँ पर आपको दिख रही होगी सबसे पहले एक रेड कैंडल बनी है जो कि छोटी है, उसके बाद यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी है जो पहली कैंडल से बड़ी है। अब यहाँ पर आप ध्यान रखना, हमें ध्यान किस बात का रखना है? ठीक है, यहाँ पर जो पहली कैंडल बनी है उसकी ये जो बॉडी है वो दूसरी कैंडल के बॉडी के अंदर आनी चाहिए, यानी कि जो पहली कैंडल की जो बॉडी है वो जो दूसरी कैंडल की बॉडी है उसके अंदर आ जानी चाहिए। यहाँ पर एक सिचुएशन ये भी हो सकती है, मैंने तो यहाँ पर बीच में लिया है, या फिर इसका जो ओपन प्राइस है वो इसके क्लोजिंग प्राइस के सिमिलर भी हो सकता है, लेकिन इसके ऊपर नहीं होना चाहिए। इसके नीचे अगर होता है तो चलता है, लेकिन इसके ऊपर नहीं होना चाहिए, या फिर इसके सिमिलर भी हो तो भी चलता है। रेड कैंडल का जो ओपन प्राइस है वो ग्रीन कैंडल के क्लोजिंग प्राइस के सिमिलर या फिर इसके नीचे होना चाहिए। अब जो रेड कैंडल का क्लोजिंग प्राइस है वो ग्रीन कैंडल के ओपन प्राइस के सिमिलर या फिर इसके ऊपर की तरफ होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। अब इसकी आप वीक देखो तो वीक कितनी लंबी है कितनी बड़ी है उससे कोई मतलब नहीं है, हमें बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न में इसकी बॉडी देखनी है दोनों कैंडल की। और यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर कलर भी मैटर करता है, पहली कैंडल रेड होनी चाहिए और दूसरी कैंडल ग्रीन होनी चाहिए। अब अगर सही बात हम बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा होता है। यहाँ पर पहली कैंडल ग्रीन कैंडल बनती है और जो दूसरी कैंडल होती है वो रेड कैंडल बनती है। ठीक है, यहाँ पर भी रिक्वायरमेंट सेम है।
जो पहली कैंडल की बॉडी है वो दूसरी कैंडल की बॉडी के अंदर आ जानी चाहिए, यानी कि जो पहली कैंडल की बॉडी है वो दूसरी कैंडल की बॉडी से छोटी और दूसरी कैंडल के ओपन और हाई क्लोजिंग प्राइस के बीच में आ जानी चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें कंसेप्ट क्या आता है। मान लीजिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो पहली कैंडल है इसमें यहाँ पर प्राइस ओपन हुई थी, यहाँ पर इसने हाई लगाया और यहाँ पर इसका लो है, लेकिन क्लोजिंग प्राइस इसकी यहाँ पर है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि बुलिश सिंगल फिन पैटर्न जैसे भी मैंने आपको बताया कि ट्रेंड के बॉटम में बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ट्रेंड तो अच्छा सा चल रहा था, अब यहाँ पर एक गैप डाउन ओपनिंग भी हुई, दूसरी कैंडल में गैप डाउन ओपनिंग हुई। ठीक है, मैं ये बात नहीं कह रहा कि आज मार्केट क्लोज हो गया और कल जब मार्केट दूसरे दिन जब ओपन होता है वो गैप डाउन की बात नहीं कर रहा, मैं कैंडल के गैप डाउन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर कैंडल में गैप डाउन ओपनिंग हुई। ठीक है, लेकिन फिर यहाँ पर बायर स्ट्रांग हुए और मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाने के लिए ट्राई किया। अब यहाँ पर इतना प्रेशर आया बायर्स का कि पूरा का पूरा इसने जो अगली कैंडल की थी उसको कवर कर लिया यहाँ तक। अब साथ में हमें यहाँ पर वॉल्यूम भी देखना है। यहाँ पर वॉल्यूम पहली कैंडल के वॉल्यूम से दूसरी कैंडल के वॉल्यूम में ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि पहली कैंडल से दूसरी कैंडल में वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप यहाँ पर आपको ये पॉसिबिलिटी दिखती है तो यहाँ पर हमारी एक्यूरेसी और भी बढ़ती है। अब बियरिश सिंगल फिन के बारे में बात करें तो यहाँ पर देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया बियरिश कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न है वो ट्रेंड के, यहाँ पर आप देख लीजिए, ट्रेंड के टॉप में बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, पहले तो ट्रेंड हमारा अप ट्रेंड चल रहा है। अब यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी जिसका यहाँ पर ओपन था, यहाँ पर क्लोजिंग था। ठीक है, अब इसने हाई क्या लगाया लो क्या लगाया हमें इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब दूसरी कैंडल बनती है तो यहाँ पर इसमें गैप अप ओपनिंग देखने को हमें मिलती है, तो यहाँ पर ये ओपन होती है। यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर इतना गैप अप हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पर ओपन होती है, लेकिन यहाँ पर वापस सेलर्स आ जाते हैं और मार्केट को पूरा कवर कर लेते हैं और नीचे की तरफ ले जाने के लिए पुश कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो तो यहाँ पर इसकी क्लोजिंग आई, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जितने भी बायर्स थे उन सबको यहाँ पर सेलर्स ने कवर कर लिया। अब यहाँ पर सेलर्स मार्केट में हावी हो गए। अब साथ में हमें वॉल्यूम भी देखना है, दूसरी कैंडल का वॉल्यूम पहली कैंडल के बराबर ज़्यादा होना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको बुलिश सिंगल फिन पैटर्न दिख रही है। पहले एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी है जिसके बारे में मैंने पहले चैप्टर में आपको समझाया है। यहाँ पर देखो पहली कैंडल रेड बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पर पहली कैंडल रेड बनी हुई है। अब दूसरी कैंडल यहाँ पर ग्रीन बनी हुई है। शुरुआती ट्रेंड यहाँ पर डाउन ट्रेंड था और ये यहाँ पर ट्रेंड के बॉटम में बनी हुई है। तो यहाँ पर देखो तो दूसरी कैंडल ने अपनी पहली कैंडल के पूरी बॉडी को यहाँ पर कवर कर लिया है। जैसा कि मैंने आपको समझाया, मैं यहाँ पर मार्क करूँगा तो यहाँ पर आपको कुछ दिखेगा नहीं, इसलिए मार्क नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर दूसरी कैंडल ने अपनी पहली कैंडल की बॉडी को पूरा कवर कर लिया है। अब हम यहाँ पर एंट्री कहाँ से लेंगे? जैसे ही दूसरी कैंडल की क्लोजिंग आती है यहाँ पर, तो यहाँ से हम एंट्री लेंगे। अब हमारा स्टॉप लॉस इन दोनों में कैंडल में से जिसका भी लो बड़ा होगा हम वहां पर स्टॉप लॉस लेंगे। मान लीजिए यहाँ पर, तो इसमें यहाँ पर आपको क्लोजिंग दिख रही है, यहाँ पर आपको क्लोजिंग दिख रही है। मान लीजिए इसकी क्लोजिंग यहाँ पर वीक लंबा होता और इसकी क्लोजिंग यहाँ पर होती, तो हम अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर रखते। ठीक है, अदरवाइज अगर ऐसे ही है तो हम अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर रखते। लेकिन अगर पहली कैंडल की वीक लंबी होती तो यहाँ पर हम अपना स्टॉप लॉस रखते। अब हमारा टारगेट एज यूजुअल 1:2 का होगा और यहाँ पर आप देख सकते हो अच्छा खासा हमें अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं बियरिश सिंगल फिन पैटर्न के बारे में। तो यहाँ पर देखो शुरुआती ट्रेंड यहाँ पर आपको अप ट्रेंड दिख रहा है। अब बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न ट्रेंड के टॉप पर ही बनती है। तो यहाँ पर देखो एक पहली कैंडल है और ये दूसरी कैंडल की बॉडी ने अपनी पहली कैंडल के बॉडी को पूरा कवर कर लिया है। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो
कि दूसरी कैंडल ने अपनी पहली कैंडल की बॉडी को पूरा कवर कर लिया है। तो यहाँ पर ट्रेंड के टॉप में भी बनी है, तो यहाँ पर हमें कंफर्म हो रहा है कि ये बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न है। अब इसमें हम एंट्री कहाँ से लेंगे? जो दूसरी कैंडल है उसका जो लो है, हम उस लो से हम अपनी क्लोजिंग से अपनी एंट्री लेंगे। इसका स्टॉप लॉस, जहाँ भी इसका बड़ा स्टॉप लॉस आ रहा है, जो भी इसका जो है, मान लीजिए यहाँ पर वीक लंबी होगी तो वहाँ पर हम स्टॉप लॉस रखेंगे, या फिर अगर इसी तरह से पैटर्न बनता है तो हम यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। और हमारा टारगेट एज यूजुअल 1:2 का होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न बनते ही यहाँ पर मार्केट में अच्छा सा डाउन साइड ट्रेंड देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर आप साथ में वॉल्यूम देखना मत भूलना। अगर वॉल्यूम में भी आपको रिक्वायरमेंट आपको मिल रही है तो यहाँ पर आपकी पैटर्न और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। चलिए अब बात करते हैं बुलिश हरामी और बियरिश हरामी पैटर्न के बारे में। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि मैंने यहाँ पर एक प्रेग्नेंट लेडी का फोटो लगाया है। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर हरामी का मतलब हमारे इंडियन लैंग्वेज में नहीं लेना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, सारी कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम जापानीज लोगों ने रखा है। तो जापानीज में हरामी का मतलब होता है प्रेग्नेंट लेडी। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने एक प्रेग्नेंट लेडी का फोटो यहाँ पर आपको दिखाया है। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखो, जो पहली कैंडल जो होती है वो पहली कैंडल बड़ी होती है और जो दूसरी कैंडल होती है वो दूसरी कैंडल छोटी होती है। हमने इंगल्फिंग पैटर्न में जैसे देखा कि यहाँ इंगल्फिंग पैटर्न में पहली कैंडल छोटी थी और दूसरी कैंडल बड़ी थी। लेकिन बुलिश हरामी और बियरिश हरामी पैटर्न में उल्टा होता है। यहाँ पर पहली कैंडल बड़ी होती है और दूसरी कैंडल छोटी होती है। लेकिन कलर यहाँ पर भी इम्पोर्टेंस है, यहाँ पर भी कलर मैटर करते हैं। पहली कैंडल रेड होनी चाहिए और दूसरी कैंडल ग्रीन होनी चाहिए जब हम बुलिश हरामी पैटर्न की बात करते हैं। जब हम बियरिश हरामी पैटर्न की बात करते हैं तो पहली कैंडल जो बड़ी कैंडल होती है वो ग्रीन होनी चाहिए, जो दूसरी कैंडल जो होती है वो रेड होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, तो बड़ी जो कैंडल है इसको हम मदर भी बोल सकते हैं और जो छोटी कैंडल है इसको हम बेबी कैंडल भी बोल सकते हैं। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, मान लीजिए यहाँ पर प्राइस ओपन हुई थी, बुलिश हरामी पैटर्न है, वो ट्रेंड के बॉटम में बनती है। तो यहाँ पर देखो प्राइस ओपन हुई थी, यहाँ पर क्लोजिंग आई, यहाँ पर इसने लो लगाया और यहाँ पर इसका हाई था। लेकिन जब दूसरी कैंडल बनती है तो दूसरी कैंडल में आपको यहाँ पर सीधा गैप अप ओपनिंग दिख रही है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ट्रेंड तो डाउन ट्रेंड चल रहा था, अब यहाँ पर अच्छी सी हमें गिरावट भी देखने को मिली। लेकिन जब दूसरी कैंडल बनी तो इसमें यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हुई, इसकी ओपनिंग यहाँ पर हुई और इसकी क्लोजिंग यहाँ पर हुई। अब यहाँ पर मैटर नहीं करता कि इसके हाई को ब्रेक करता है कि नहीं करता है। अगर इसके हाई को ब्रेक करता है तो ये हरामी पैटर्न नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्लोजिंग यहाँ पर हुई। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर सेलर्स तो थे ही, लेकिन यहाँ पर इंस्टेंटली बायर्स आ गए जिसने मार्केट को तुरंत ही ऊपर की तरफ पुश कर दिया। यानी कि अब मार्केट पूरा का पूरा बायर्स के हाथ में आ चुका है। साथ में अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो वॉल्यूम भी आपको दूसरी कैंडल में बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब वॉल्यूम को आपको देखना आता ही होगा, आप वॉल्यूम भी देखना, पहली कैंडल से दूसरी कैंडल में वॉल्यूम कंपल्सरी बढ़ना ही होना चाहिए। अगर यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ता है तो ही आप यहाँ पर एंट्री ले सकोगे, अदरवाइज यहाँ पर बहुत रेयर चांस है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। अगर साथ में वॉल्यूम भी बढ़ता है तो आप यहाँ पर और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी ये पैटर्न और आपको यहाँ पर अच्छा सा अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। सेम बियरिश हरामी पैटर्न में यहाँ पर देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो भी बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है वो ट्रेंड के टॉप में बनती है। तो यहाँ पर इसकी ओपनिंग हुई थी, यहाँ पर ट्रेंड ऐसे चल रहा था, तो यहाँ पर इसकी ओपन हुई, यहाँ पर जाकर एक कैंडल क्लोज हो गई। लेकिन जब दूसरी कैंडल ओपन हुई तो यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुई। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मार्केट में बायर्स तो थे, लेकिन यहाँ पर कुछ बड़े सेलर्स आए और मार्केट को पूरा अपने वश में कर लिया और यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग हो गई। इसका मतलब ही यही है कि यहाँ पर हैवी में सेलर्स आए हैं और यहाँ से मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। यहाँ से मार्केट में ओपनिंग हुई और यहाँ पर ये क्लोजिंग आ गया। अब साथ में आपको वॉल्यूम भी देखना है।
यहाँ पर जो दूसरी कैंडल बन रही है उसका वॉल्यूम पहली कैंडल के वॉल्यूम से ऑलवेज ज़्यादा ही होना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो बुलिश हरामी पैटर्न के बारे में दिख रहा है। शुरुआती ट्रेंड आपको यहाँ पर डाउन ट्रेंड दिख रहा है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको हर एक पैटर्न में बता रहा हूँ कि जो बुलिश पैटर्न जो भी बनती है वो ट्रेंड के बॉटम पर बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस कैंडल में यहाँ पर ओपनिंग हुई थी, यहाँ पर क्लोजिंग हो गई, लेकिन जब दूसरी कैंडल बनी तो इसकी ओपनिंग गैप अप हुई और यहाँ पर इसकी ओपनिंग हुई। अब इसकी क्लोजिंग यहाँ पर हुई। ठीक है, तो अब हमें एंट्री कहाँ से लेनी है? हम जो दूसरी कैंडल बनती है उसके क्लोजिंग पर ही हम एंट्री लेंगे, यानी कि हम यहाँ से भी एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, इसका स्टॉप लॉस हमारा होगा अगली कैंडल के लो पर और हमारा टारगेट एज यूजुअल 1:2 का होगा। आप देख सकते हो हमें अच्छा सा यहाँ पर अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से मार्केट में बुलिश हरामी पैटर्न बनती है। अब हम बात करते हैं बियरिश हरामी पैटर्न के बारे में। तो यहाँ पर देखो, शुरुआती ट्रेंड यहाँ पर अप ट्रेंड चल रहा था। यहाँ पर आप देख सकते हो शुरुआती ट्रेंड हमारा अप ट्रेंड चल रहा था, लेकिन ऊपर जाकर यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर ये कैंडल ओपन हुई थी, यहाँ पर ये ओपन हुई थी, यहाँ पर इसका क्लोजिंग आया। अब मैंने आपको बताया यहाँ पर वीक यहाँ पर कोई मैटर नहीं करता, चाहे कितना भी लंबा हो, कहाँ भी हो, हमें देखना है तो सिर्फ बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पर बॉडी देखो तो इसकी ओपनिंग यहाँ पर गैप डाउन हुई, यहाँ पर इसकी ओपनिंग हुई जो कि गैप डाउन है, इसकी क्लोजिंग यहाँ पर हुई। तो अब हम यहाँ पर एंट्री कहाँ से ले? जहाँ पर इसकी क्लोजिंग हुई वहाँ पर नेक्स्ट कैंडल में हम यहाँ से एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर स्टॉप लॉस कहाँ पर रखें? तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा होगा, मैं आपको क्लियर करके समझा देता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने एंट्री ली तो यहाँ पर आपको वीक लंबा दिख रहा होगा, तो हम एंट्री यहाँ पर स्टॉप लॉस हमारा अगली कैंडल के हाई पर नहीं रखेंगे, बल्कि यहाँ पर हम इस वीक के हाई पर, यानी कि जो करंट कैंडल है उसी के हाई पर हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और हमारा टारगेट एज यूजुअल 1:2 का होगा। तो यहाँ पर आपको अच्छा सा डाउन साइड ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से मार्केट में बियरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न भी बनती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पियर्सिंग लाइन और डार्क क्लाउड कवर। अब इसके नाम के बारे में आप बहुत मत सोचो, वरना आप भूल जाओगे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक मारुबोजू कैंडल टाइप की कुछ कैंडल दिख रही है। अब यहाँ पर वीक कितना भी हो मैटर नहीं करता, मैटर है इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग। जी हाँ, ध्यान से सुनना, यहाँ पर मैटर करता है इसकी ओपनिंग और इसकी क्लोजिंग। ध्यान से सुनना इस पैटर्न के बारे में। जैसा कि मैंने आपको कहा, पियर्सिंग लाइन एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। ठीक है, तो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न कहाँ पर बनती है? ट्रेंड के, जी हाँ, ट्रेंड के बॉटम में बनती है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस कैंडल का ओपनिंग हुआ था, जो पहली कैंडल है इसका ओपनिंग यहाँ पर हुआ, इसका क्लोजिंग यहाँ पर हुआ। ध्यान से देखना यहाँ पर ट्विस्ट क्या है। तो यहाँ पर देखो, इसका ओपनिंग यहाँ पर हुआ, यानी कि गैप डाउन ओपन हुआ। अब जब बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न डाउन ट्रेंड के बॉटम में बन रही है तो यहाँ पर शुरुआती ट्रेंड डाउन ट्रेंड होता है। ठीक है, अब यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो ये ट्रेंड तो हमारा और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, सही बात है ना? अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो ट्रेंड तो हमारा और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन ट्विस्ट यहाँ पर यह है कि यहाँ पर सेलर्स तो थे ही, लेकिन अब जब यहाँ पर ओपन हुई तो यहाँ पर मार्केट में बायर्स आए और इतने स्ट्रॉन्ग बायर्स आए कि यहाँ पर मार्केट को वापस ऊपर की तरफ ले गए। अब इसने क्लोजिंग कहाँ पर दी, ये इंपॉर्टेंट है। अगर हमें पियर्सिंग लाइन को समझना है तो इसकी क्लोजिंग कहाँ पर आई, जो दूसरी कैंडल की, वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देखो तो इसकी क्लोजिंग यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती है। जो पहली कैंडल जो है, जो पहली कैंडल आपको दिख रही है रेड कैंडल, उस रेड कैंडल के जो 50% होती है, यानी कि आधी कैंडल के ऊपर अगर दूसरी कैंडल का क्लोजिंग आता है तो ही हम इसको पियर्सिंग लाइन पैटर्न कहेंगे। आपको समझ आ रहा होगा, मैं क्लियरली आपको समझा रहा हूँ।
मैं फिर से आपको एक बार बता दे रहा हूँ कि जो पहली जो कैंडल है, ठीक है, और जो दूसरी कैंडल है, जो दूसरी कैंडल का क्लोजिंग पहली कैंडल के बॉडी के 50% के ऊपर क्लोजिंग आना चाहिए। यानी कि जो दूसरी ग्रीन कैंडल बनती है उसका क्लोजिंग पहली रेड कैंडल की बॉडी के 50% के ऊपर आना चाहिए। यहाँ पर मैं क्लियरली आपको 3 बार समझाया है, ठीक है। फिर भी समझ में ना आए तो हम एग्जाम्पल देखने ही वाले हैं। 99% तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो यहाँ पर भी एक बात और समझ लीजिए, कलर मैटर करता है, ठीक है। पहली कैंडल रेड होनी चाहिए और दूसरी कैंडल ग्रीन होनी चाहिए। सेम अगर डार्क क्लाउड कवर के बारे में बात करें तो सेम ही पैटर्न है, नाम डिफरेंस है। यहाँ पर देखो डार्क क्लाउड कवर पैटर्न है वो बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न होती है वो ट्रेंड के टॉप पर बनती है, ठीक है, और वहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है। अब यहाँ पर देखो जब ट्रेंड के टॉप पर बनती है तो यहाँ पर ट्रेंड अप ट्रेंड चल रहा होता है। अब यहाँ पर इसकी ओपनिंग होती है और यहाँ पर ये क्लोज होता है। अब जो दूसरी कैंडल है इसकी ओपनिंग ऊपर की तरफ होती है, यानी कि गैप अप ओपनिंग होती है। अब यहाँ पर अगर ट्रेंड अप ट्रेंड चल रहा है और गैप अप ओपनिंग हुई तो यहाँ पर और भी स्ट्रॉन्ग मूव हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन ट्विस्ट यहाँ पर ये है, इसका क्लोजिंग जो होता है वो यहाँ पर होता है। यानी कि जो पहली जो कैंडल है उस कैंडल के 50% नीचे इसका क्लोजिंग होता है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक मेरे को दिख रही है। इसका क्लोजिंग जो होता है जो पहली जो कैंडल है उस कैंडल के 50% के नीचे होता है। यहाँ पर इसका क्लोजिंग होता है, ये 50% है, इसको इग्नोर कर देना, सॉरी फॉर देट। ये जो लाइन है वो 50% के नीचे क्लोजिंग होता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ही पियर्सिंग लाइन में था वो ट्रेंड के बॉटम में बनती है। सेम डार्क क्लाउड कवर जो बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है वो ट्रेंड के टॉप पर बनता है। अब इसका एग्जांपल हम समझते हैं। यहाँ पर देखो पियर्सिंग लाइन में आपको समझा रहा हूँ, शुरुआती ट्रेंड यहाँ पर आपको डाउन ट्रेंड दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ट्रेंड के बॉटम में आपको ये रेड लाइन देखो तो इसका यहाँ पर ओपन हुआ था, इसका क्लोजिंग देखो तो यहाँ पर इसका क्लोजिंग है। अब जब नेक्स्ट कैंडल जो बनी वो गैप डाउन ओपन हुई, आपको यहाँ पर क्लियर दिख रहा होगा गैप डाउन ओपनिंग, ठीक है। तो इसका ओपनिंग यहाँ पर है और क्लोजिंग यहाँ पर है। जो क्लोजिंग है वो रेड कैंडल के 50% के ऊपर है। जो ग्रीन कैंडल का जो क्लोजिंग है वो रेड लाइन की बॉडी के 50% के ऊपर इसकी क्लोजिंग आई है। तो यहाँ पर पियर्सिंग लाइन क्लियर यहाँ पर हमारी बन रही है। अब इसमें एंट्री हम कहाँ से लेंगे? जहाँ पर भी जो दूसरी जो ग्रीन कैंडल बनी है इसका जहाँ पर क्लोजिंग आया है हम वहीं से एंट्री लेंगे और हमारा स्टॉप लॉस भी उसी कैंडल के लो पर होगा। या फिर अगर जो अगली कैंडल की वीक लंबी है तो इसका जो अगर लो आता है तो वहाँ पर हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और हमारा टारगेट एज यूजुअल 1:2 का होगा। क्लियर होगा यहाँ पर? जब दूसरी कैंडल का क्लोजिंग आता है तो वहाँ से हम एंट्री लेंगे। अब दोनों कैंडल में से जिसका भी लो बड़ा है उस कैंडल का हम स्टॉप लॉस रखेंगे। हमारा टारगेट 1:2 का होगा और यहाँ पर आपको क्लियरली अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं डार्क क्लाउड कवर का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक आपको दिख रहा होगा साइडवेज ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पर साइडवेज ट्रेंड चल रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको छोटा सा अप ट्रेंड देखने को मिलता है। अब यहाँ पर अपने रेजिस्टेंस पर डार्क क्लाउड कवर बन रहा है, ठीक है। पहली जो कैंडल है इसका ओपन यहाँ पर हुआ और इसका क्लोजिंग यहाँ पर हुआ। डार्क क्लाउड कवर में पहली कैंडल ग्रीन होती है और दूसरी कैंडल रेड होती है, ठीक है। लेकिन जब दूसरी कैंडल बनी तो यहाँ पर बनी। अब ये इम्पोर्टेंट नहीं है कहाँ पर बनी, ठीक है। गैप अप ओपन होती है और वापस नीचे आता है मार्केट, तो यहाँ पर ट्रेंड और भी स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर सिमिलर भी उसका ओपन होता है तो भी क्लियर है। मेन बात यह है इसकी क्लोजिंग पहली वाली जो कैंडल है उसके 50% के नीचे होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लियरली 50% के नीचे इसकी क्लोजिंग दिख रही है। तो इसमें हम एंट्री कहाँ से लेंगे? जो दूसरी कैंडल बनी उसका जो लो है
उसका जो क्लोजिंग प्राइस है वहाँ से हम एंट्री लेंगे और हमारा स्टॉप लॉस दोनों कैंडल में से जिसका भी हाई बड़ा है वहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और हमारा टारगेट 1:2 का होगा। तो यहाँ पर आपको क्लियरली डाउन ट्रेंड बढ़िया सा देखने को मिल सकता है। आपको थोड़ा सा ऊपर से जा रहा होगा, लेकिन अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को दूसरी बार भी देखना। अब मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, एक और लास्ट पैटर्न हम समझ लेते हैं, बाद में इस वीडियो का एंड करते हैं। ठीक है, लास्ट पैटर्न हम समझ लेते हैं और हमारा आखिरी जो पैटर्न है वो है ट्विज़र बॉटम और ट्विज़र टॉप पैटर्न। वैसे ट्विज़र बॉटम और ट्विज़र टॉप पैटर्न, इसमें 12 तरह के पैटर्न आती है। अब मैं आपको 12 तरह के पैटर्न तो नहीं समझाऊंगा, लेकिन मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। यहाँ पर कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हो तो आपको 12 तरह के पैटर्न आपको इजीली समझ में आ जाएगी। ठीक है, सबसे पहले तो हम यह समझ लेते हैं। आपको यहाँ पर एक बड़ी कैंडल दिख रही है दोनों, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखना है कि दोनों बड़ी कैंडल तो दिख रही है, दोनों मारुबुजू कैंडल भी आपको लग रही होगी। सिंगल कैंडल आप देखो तो आपको यहाँ पर दोनों मारुबुजू कैंडल दिख रही होगी। अब ट्विज़र बॉटम पैटर्न की हम बात करें तो कॉन्सेप्ट समझना ध्यान से, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट समझना, ट्विज़र बॉटम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर दोनों के लो सिमिलर होने चाहिए। यहाँ पे दोनों के लो सिमिलर होने चाहिए। जैसा कि आप सबको पता है कि जो भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होती है वो ट्रेंड के बॉटम में बनती है। तो अगर एक ट्विज़र बॉटम पैटर्न है तो इसका लो सिमिलर होना चाहिए। अगर एक ट्विज़र टॉप पैटर्न है तो इसका हाई सिमिलर होना चाहिए। ठीक है, तो इसका हाई सिमिलर होना चाहिए, मतलब दोनों कैंडल के हाई सिमिलर होना चाहिए। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, मैंने आपको 12 पैटर्न समझाई। अब यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है इसका, अगर हम ट्विज़र बॉटम पैटर्न की बात करें तो इसका हाई सिमिलर हो या ना हो, कैंडल छोटी बड़ी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। ये रेड कैंडल बड़ी भी हो सकती है, एक ग्रीन कैंडल छोटी भी हो सकती है, या फिर एक ग्रीन कैंडल बड़ी हो सकती है और रेड कैंडल छोटी भी हो सकती है। इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ इतना है कि ट्विज़र बॉटम पैटर्न में दोनों के लो सिमिलर होने चाहिए। यहाँ पर आपको वीक नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन अगर छोटा छोटा वीक बनता भी है कैंडल में तो दोनों का जो लो होता है वो लो सिमिलर होना चाहिए। वीक बनता है तो भी कोई इश्यू नहीं है, लेकिन लो सिमिलर होना चाहिए। सेम अगर ट्विज़र टॉप पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर कैसे भी कैंडल बने, इसका लो चाहे कोई भी हो, हमें कोई मतलब नहीं है। कैंडल छोटी बड़ी हो तो भी मतलब नहीं है। ठीक है, मतलब हमें ये सिर्फ एक चीज़ है कि इसका हाई सिमिलर होना चाहिए। अब यहाँ पर इसकी वीक आ रही हो तो भी दोनों का जो हाई होता है वो सिमिलर होना चाहिए। वीक नहीं आता है तो भी कोई बात नहीं। अगर एक कैंडल का वीक आता है, दूसरी कैंडल में ओपन प्राइस ही हाई प्राइस होती है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन जो दोनों का हाई जो होता है वो सिमिलर होना चाहिए। मैंने आपको 12 तरह की ट्विज़र पैटर्न सिर्फ एक छोटे से कॉन्सेप्ट में समझा दिया है, तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखना। ठीक है, अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले ट्विज़र बॉटम पैटर्न। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मार्केट में आपको शुरुआती ट्रेंड डाउन ट्रेंड दिख रहा होगा। अब ट्रेंड के बॉटम में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर लो सिमिलर है। ठीक है, हाई छोटा या बड़ा हो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर लो सिमिलर है। अब हम बात करते हैं हमें एंट्री कहाँ से लेनी है। तो जो दूसरी जो कैंडल हमारी ग्रीन कैंडल है उसका जो क्लोजिंग है हम वहाँ से एंट्री ले सकते हैं, और इसका स्टॉप लॉस हम उसी कैंडल के, यानी कि जो भी कैंडल है दोनों का लो तो सिमिलर है, वहाँ पर हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और हमारा टारगेट एज यूजुअल 1:2 का होगा। ठीक है, तो बाद में यहाँ पर आपको बढ़िया सा अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। अब हम बात करते हैं ट्विज़र टॉप पैटर्न के बारे में। यहाँ पर देखो, मार्केट में शुरुआती ट्रेंड आपको डाउन ट्रेंड यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर आगे ट्रेंड अप ट्रेंड भी हो सकता है। यहाँ पर भी आप देखो तो छोटा सा आपको एक अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर देखो, पहली जो कैंडल बनी वो ग्रीन कैंडल बनी। जैसा कि मैंने आपको कहा, टॉप पैटर्न हमेशा ट्रेंड के टॉप में बनती है
तो यहाँ पर जो पहली कैंडल जो बनी वो ग्रीन बनी, दूसरी कैंडल बनी वो रेड बनी। अब दोनों के आप हाई देखो तो दोनों के हाई यहाँ पर सिमिलर है। अब हमें एंट्री कहाँ से लेनी है? जो भी दूसरी कैंडल है उस दूसरी कैंडल के क्लोजिंग प्राइस से हम एंट्री लेंगे। स्टॉप लॉस हमारा नेक्स्ट कैंडल यानी कि सेम कैंडल भी ले सकते हो उसके हाई पर होगा, और हमारा टारगेट एज यूजुअल 1:2 का होगा। अब यहाँ पर आपको क्लियरली डाउन साइड एक ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो आज हमने बात करी यहाँ पर 5 कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। मैं आपको पहले से बता देता हूँ। सबसे पहले हमने बात करी यहाँ पर बुलिश किकर और बियरिश किकर पैटर्न के बारे में, ये आपको क्लियर हो गया। फिर हमने बात करी बुलिश सिंगल स्विंग और बियरिश सिंगल स्विंग पैटर्न के बारे में। फिर हमने बात करी बुलिश हरामी और बियरिश हरामी पैटर्न के बारे में। फिर हमने बात करी पियर्सिंग लाइन और डार्क क्लाउड कवर के बारे में। और फिर हमने यहाँ पर बात करी ट्विजर बॉटम और ट्विजर टॉप पैटर्न के बारे में। अब यहाँ पर आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, वो भी मैं आपको वीडियो के थ्रू क्लियर कर दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और जो भी आपके दोस्त ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो भी सीख रहे हैं, ये वीडियो प्लीज़ उस तक शेयर करना, उन लोगों तक पहुंचाना, ताकि वो भी कैंडलस्टिक पैटर्न एक इजी लैंग्वेज में सीख सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।